वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं रूपेश दीवान। आज हम कुछ स्टूडेंट्स की कमेंट्स शामिल करेंगे अपनी इस वीडियो में। जैसे कि रितेश जी कहते हैं, सर प्लीज़ एक बार लास्ट टाइम प्रिपरेशन के बारे में कुछ बता दीजिए, और 2 मंथ बचे हैं तो कैसे उसकी तैयारी की जाए, तो इस पर कमेंट की है उनने और मार्गदर्शन मांगते। तो अगली वीडियो जो आएगी एग्जाम फियर नाम की, उसमें मैं इन सभी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करूंगा। एक कमेंट आई है, सर प्लीज़ एमपीपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग पर वीडियो बनाइए, किस टाइप से आंसर लिखना है। तो इस पर मैंने ये वीडियो तैयार की है। इसमें हम भारत के इतिहास को डिस्कस करेंगे। भारत के इतिहास में हम डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को। उससे आपके लिए आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करनी है। मैंने इसे खुद अपने हाथों से लिखा है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। करते हैं हम स्टार्ट। ये जो पेज हैं ये सोशल मीडिया पर बहुत अधिक वायरल हो रहे हैं, तो इसलिए भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं शुरुआत। भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास की बात की जाए तो इतिहास के 3 भाग हैं। प्रागइतिहास, इस जिसके कोई साक्ष्य ना हो। आद्य इतिहास, जिसके साक्ष्य हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, यानी कि हड़प्पा लिपि में वो इस तरीके से कुछ लिखे हुए हैं और उन्हें नहीं पढ़ा जा सकता है, वो हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और एक इतिहास, यहाँ से साक्ष्य मिलना आरंभ होते हैं, ये वो कालखंड होता है। तो इसी में एक सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, यदि आपको टिप्पणी लिखने आ जाए 3 मार्कर्स की, तो 3 मार्कर्स की टिप्पणी में आप क्या लिखेंगे, और 6 मार्कर्स में टिप्पणी आ जाए मेंस में तो आप कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए साथियों आपके लिए लिखना जरूरी है कि सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसके साक्ष्य कैसे मिले या इसकी जानकारी कैसे मिली। तो नंबर 1 में लिखें आप 1826 में सर्वप्रथम इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी, और इसकी खोज में 1400 बस्तियां प्राप्त हुई, जिनमें से कि 925 बस्तियां भारत की हैं और 475 बस्तियां पाकिस्तान की हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता थी, यानी कि प्रथम मॉडर्न सिविलाइजेशन था ये, और इस काल की जो सभ्यता थी सबसे मॉडर्न सभ्यता थी। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के समय 1921 में राय बहादुर शाहनी ने हड़प्पा सभ्यता एवं 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो सिर्फ आप इतना लिख देंगे अगर 3 मार्कर्स में इतना, तो ये गारंटी लीजिए कि आपके 3 मार्कर्स में से कोई भी आपका 1 नंबर कम नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना लिखना है आपको, और इसमें लिख दीजिएगा 1921 1922 का जिक्र कर दीजिएगा कि राय बहादुर शाहनी और राखलदास बनर्जी ने किस किस की खोज की। क्रमशः बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज की। अब 6 मार्कर्स में अगर लिखने को आता है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ और आपको ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? कुछ एक्स्ट्रा बातें ऐड करनी होंगी जो बाकी लोग शामिल नहीं करेंगे। पिगट एक विद्वान है, उन्होंने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों जुड़वा राजधानियां हैं। कौन कौन? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों जुड़वा राजधानियां हैं। तो इस तरीके से आप लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा कि जो कि 2350 बीसी में पूर्ण विकसित थी, है ना, ये पूर्णतः विकसित थी इस काल में 2350 बीसी में। और सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था, या क्षेत्र जो था त्रिभुजाकार था, और इसका जो क्षेत्रफल था वह था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी। इसके अलावा आप इसके लिए और भी कई तरीकों से लिख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण 1400, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर की दूरी पर थे। सिंधु सभ्यता की अब आपको बतानी स्थिति कि उत्तर में क्या था। तो उत्तर में था जम्मू कश्मीर में मादा, यानी कि इसके बाद आता है दक्षिण में आता है दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में आता है आलमगीरपुर, और इसके बाद सुक्का गैंडोर तक ही फैली हुई थी, है ना। तो इस तरीके से इसे याद रखिएगा। इसकी सिचुएशंस इस तरीके से थी, इस तरीके से फैली हुई थी, तो इसकी आकृति कुछ ऐसी त्रिभुजाकार बनती है। तो आप अगर इतना लिख देते हैं कि उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, आलमगीरपुर पश्चिम में, और मकराना के समुद्र तक एवं सुत्का गैंडोर तक ही फैली हुई थी, तो इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। इसके अलावा आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि यह भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट, मंगोलाइट एवं अल्पाइन की निवास या सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 स्थलों की खोज हुई थी। तो इतने से भी काम चल जाएगा, और उसमें कुछ नगरों के नाम आप बता दीजिएगा, तो आपके 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका 100% सही होगा। और इसमें आप हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, वनमाली या धौलावीरा जैसे शहरों के नाम आप लिख दीजिएगा। और इतने तो सभी जानते ही हैं इनके नाम, अगर आप पढ़ रहे हैं, सीरियस तैयारी करने वाले हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप मेंस देने पहुंचे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोटगोमरी यानी मटगोमरी एक जिला है, वहां की रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा के कई प्रमाण मिले हैं, जैसे कि देखते हैं पीतल की इक्का गाड़ी,
स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा एक संरचना है यहाँ पर, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। इसके अलावा है कांसे का दर्पण, सूरमा लगाने की सिलाई, एक सिलाई होती सुरमा लगाने की वो। इसके बाद है मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, फसल रखने का खलिहान, तांबा गलाने का पात्र एवं अन्य सामान यहाँ पर मिलते हैं। अब मोहनजोदाड़ो में और भी कुछ चीजें हैं, हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद मोहनजोदाड़ो है, जो इसमें क्या है 3 नंबर की टिप्पणी आपको आएगी मैक्सिमम मोहनजोदाड़ो पर 3 नंबर की टिप्पणी। तो उसमें क्या क्या लिखना है, इसमें लिखिएगा सिंधु के लरकाना जिले में स्थित। इसकी पहले तो हम स्थिति बताएंगे कहाँ पर स्थित है, फिर इसका उपनाम बताएंगे कि इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इतना कई चीजें यहाँ से मिली हैं, तो जो जो चीजें मिली हैं वो बता दीजिएगा। एक तो विशाल स्नानागार है ना, नाव की चित्र वाली मुद्रा मिली है, बौद्ध स्तूप मिले हैं, लिंग की पूजा के प्रमाण मिले हैं, वृषभ की मृत मूर्तियां मिली हैं, अन्नागार मिले हैं, शौचालय की आकृतियां यहाँ पे मिली हैं, सीटदार शौचालय यहाँ पे मिले हैं, और कुछ 1398 मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा पुरोहित का धड़ यानी कि एक संरचना मिली है, पुरोहित का धड़ है, घोड़े के दांत मिले हैं, सभा कक्ष आदि यहाँ से मिला है। तो इतना लिख देंगे तो 3 मार्कर्स आपका स्टूडेंट्स का कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद लोथल, अगर लोथल पर टिप्पणी लिखने को आती तो आप इतना ही लिखिएगा, इससे ज्यादा मत लिखिएगा। गुजरात के अहमदाबाद जिले के एक बंदरगाह था। इसके प्रमाण जो हैं गोदीबाड़ा अन्नागार, हाथी दांत, युगल समाधान, अग्नि पूजा के संकेत, सीप मन का कारखाने, आटा पीसने की चक्की आदि यहाँ से मिलते हैं। ये सभी यहाँ से प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा पे ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, इसमें इतना है कि धौलावीरा सबसे बड़ा नगर है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे आधुनिक नगरों में से एक ये था, और ऐसे केंद्रीय नगरों में से एक माना जाता था हड़प्पा सभ्यता के धौलावीरा को। इसके अलावा कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे है, इसे ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कालीबंगा और राजस्थान के गंगानगर के जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से खिलौने मिले हैं, कांच की चूड़ियां मिली हैं, अग्निकुंड मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं, नक्काशीदार ईंटें और अस्थियां, कुएं, नाव आदि के जो है यहाँ पर साक्ष्य और संकेत मिलते हैं। इसके बाद बालाकोट, बालाकोट यदि आता है तो अरब सागर और कराची के निकट, यानी कि अरब सागर और कराची के निकट एक बंदरगाह था, और यह प्राक विकसित सैंधव के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, सैंधव सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं। इसके बाद आता है चंद्रो, और इसमें पाकिस्तान के सिंध में लिखने की चौकियां, खान और मुद्रा ईंट आदि, भट्टी आदि की संरचना यहाँ पे मिलती हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। फिर है वाणावली, और इसका है जो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर के किनारे यहाँ पे मिली है, घग्गर के किनारे। इसमें है मिट्टी का हल मिला है, एक मिट्टी का हल है जिससे कि ये अपने प्रयोग में लाते थे। तो इस तरीके से ये मिलती हैं संरचनाएं, और कुछ और संरचनाएं महत्वपूर्ण है, जैसे कि रोपड़, रोपड़ में जो महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए लिखना है एग्जाम में, वो है मानव कब्र के नीचे कुत्ते का सावधान। मानव कब्र के नीचे कुत्ते का सावधान, ऐसा माना जाता था कि कुत्ते बड़े वफादार होते थे, तो मालिक की गुजर जाने के बाद उसका जो नौकर होता था उसे भी दफना दिया जाता था। सुरकोटदा में क्या है कि गुजरात के कच्छ में आवासीय बस्ती, घोड़े की अस्थियां, पत्थर से ढकी कब्रें आदि यहाँ से मिलती हैं, है ना। इन पर टिप्पणी ज़्यादा लिखने को नहीं आती हैं, जो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं इनसे नहीं आती हैं टिप्पणियाँ लिखने। ये अक्सर 6 मार्कर्स में आपके लिए दे दी जाएंगे कि निम्नलिखित 3 पर आप व्याख्या कीजिए, तो उस तरीके से आपको आ सकती हैं 2-2 नंबर में। इसके बाद सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था, 6 मार्कर्स क्वेश्चन है कि आप इस काल की, हड़प्पा या वैदिक काल, इस हड़प्पा और सिंधु सभ्यता की जो भी राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं थी उन पर आप प्रकाश डालिए। तो मेंस का ही फेवरेट क्वेश्चन है ना, मेंस में एमपीपीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको थिंक करने पड़े। तो इस काल में चाहे आप मोहनजोदाड़ो की बात करें, चाहे सिंधु सभ्यता की, है ना, उसकी समकक्ष सारी चीजें हैं, तो आपके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं बिल्कुल आपको एक अक्षीय और एक दृष्टिकोण से देखनी होंगी, और सब ही एक ही तारतम्य से बंधी होंगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। समाज का प्रमुख आधार परिवार था यहाँ पर, और समाज मात्र सत्यात्मक थी, है ना। और यहाँ पर विद्वान, व्यापारी, योद्धा, शिल्पकार, श्रमिक 4 वर्गों में बटे हुए थे। इनके 4 वर्ग बटे हुए थे कर्म के आधार पर। इसमें था पासा प्रमुख खेल था, पासा यहाँ पर खेलते थे लोग। हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था। यहाँ के लोग तांबे से परिचित
थे, तांबे से ये जानते थे कि तांबे का प्रयोग होता है। सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति का आधार व्यापार था, पशुपालन था। वस्त्र का निर्माण लोथल एवं रंगपुर में घोड़े की मूर्तियां यह सुनिश्चित करती हैं कि एक घोड़े से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर मूर्तियां वगैरह मिली हैं तो इसलिए घोड़े से पहले से ही परिचित थे। व्यापार का मुख्य मार्ग जो था वो था जल मार्ग, और ये जल मार्ग से अधिकांशतः व्यापार करते थे। मिट्टी की मूर्तियां, कूड़ादान, बैल आदि उल्लेखनीय हैं। वृक्षों में पीपल वृक्ष जो सबसे पवित्र मानते थे, और कालीबंगा एक लोथल में 3 युगल समाधान मिले हैं, 3 लोगों को एक साथ दफनाया गया है, और पश्चिम एवं मध्य एशियाई देशों में से इनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो साथियों, कुछ मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें हमने डिस्कस की। इसके अलावा भी मेरे द्वारा स्वयं के नोट्स बनाए गए हैं कई प्रकार के, तो उनसे मैं आपके लिए और कुछ कई सारे टॉपिक्स इसी इतिहास से, प्राचीन इतिहास से, सिंधु घाटी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो से आपके लिए कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कराऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो प्री मेंस इंटरव्यू की सभी दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण होगी, और यदि आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।